झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रघुवर सरकार ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर विकास को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। सरकार का ये मानना है कि गांव के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है, लिहाजा गांव के विकास पर फोकस किया जाए। इसके लिए सरकार ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद ग्राम सभाओं की बैठक में शामिल हो रहे हैं और विकास योजनाओं को गति देने में लगे हुए हैं। ग्राम विकास के साथ ही सरकार स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दे रही है। रघुवर सरकार का ये कहना है कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। दुमका में ग्राम सभा की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि संताल परगना के विकास को लेकर सरकार गंभीर है। रोजगार के लिए लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार गांवों का रुख कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारी ग्राम सभा की बैठकों में शिरकत कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि संताल परगना के विकास को लेकर अब तक उपेक्षा का भाव रहा है। पहली बार सरकार ने संताल के विकास को लेकर गंभीरता दिखाई है। ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ज्ञान आधारित युग में आईटी का महत्व सबसे अधिक है। झारखंड सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। झारखंड में पारदर्शी और निर्णय लेने वाली सरकार है। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि झारखंड में निवेश के अनुकूल वातावरण है। निवेशकों को झारखंड में हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। झारखंड को कुशल और शिक्षित प्रदेश बनाना है, लिहाजा झारखंड सरकार ने कई शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता किया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कारीगर यूनिवर्सिटी शुरू करने की भी बात कही। आईटी के माध्यम से शासन और जनता के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त की जा सकती है। झारखंड सरकार के सभी विभागों में अधिक से अधिक आईटी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि पहले झारखंड की चर्चा भ्रष्टाचार को लेकर होती थी, लेकिन अब झारखंड की पहचान डिजिटल झारखंड के रूप में होने लगी है। झारखंड को हमें स्किल्ड और एजुकेटेड बनाना है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड की सामाजिक प्रथा के अंतर्गत मानकी, मुंडा और ग्राम प्रधान की सम्मान राशि को बढ़ाया जाएगा। साथ ही मांझी, परगनेत और पढ़ा राजा के सम्मान राशि का भी निर्धारण किया जाएगा। रांची में ग्राम विकास सम्मेलन में बोलते हुए सीएम ने कहा कि सभी सरना स्थलों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। सरकार समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद का रास्ता अपना रही है। सीएनटी और एसपीटी एक्ट के मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए पहले भी योजनाएं बनती थीं, लेकिन अब आम लोगों की सहमति से योजनाएं बनती हैं। जनता की भागीदारी के बिना समुचित विकास की परिकल्पना करना बेमानी है, लिहाजा सरकार आम लोगों के बीच जा रही है। रांची में आयोजित ग्राम विकास सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से विकास योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि कानून सबके लिए समान है। कानून का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। लोग खुद भी हेलमेट पहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। रांची में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित हेलमेट वीक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन भी ट्रैफिक नियमों का पालन करे, हेलमेट और सीट बेल्ट की आदत डालें। कोई भी अभियान तभी सफल होगा जब उसमें जन सहभागिता सुनिश्चित होगी, लिहाजा यातायात के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करें। सीएम ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट की उपयोगिता को लोग समझें।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राष्ट्रीय आदिवासी आनंदोत्सव में भाग लेने जा रहे लोगों का स्वागत किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में 26 से 28 अक्टूबर तक आनंदोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सीएम ने कहा कि विभिन्नता में एकता ही भारत की विशेषता है। झारखंड की संस्कृति की एक अलग पहचान रही है। भगवान बिरसा मुंडा ने इसकी रक्षा के लिए उलगुलान किया। हमारे गीत, नृत्य और संगीत विभिन्न प्रांतों से आए लोगों को आकर्षित करेंगे। झारखंड का स्थापना दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। इस साल इसे धूमधाम के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। यह राज्य सर्वधर्म समभाव, प्रकृति की उपासना और विभिन्नता में एकता का संदेश देता है। सीएम ने कहा कि इस साल स्थापना दिवस समारोह के मौके पर सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। विभिन्न विधाओं में चयनित कलाकारों की प्रस्तुति रांची के मोरहाबादी मैदान में की जाए। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का काम अविलंब कराया जाए। जिन सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाए उसमें गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। क्वालिटी कंट्रोल के साथ जिला स्तर पर ठेकेदारों के साथ साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि वर्क शेड्यूल के अनुसार सड़क निर्माण का काम पूरा किया जाए। जिन नई सड़कों के निर्माण की तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, उन सड़कों का वर्क ऑर्डर रिलीज करते हुए अविलंब कार्य आरंभ किए जाएं। जमशेदपुर के दौरे के दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अपनी भाषा और संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। हर समाज को अपनी भाषा, बोली और संस्कृति पर गर्व करते हुए इसके संवर्धन के लिए प्रयास करने चाहिए। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के अधिवेशन में मुख्य अतिथि बोलते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के शहीदों और महापुरुषों के अलावा जनजातीय साहित्यकारों का भी देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने को लेकर रघुवर सरकार क्या कदम उठा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर ही राज्य का विकास किया जा सकता है। इसके लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है। झारखंड की रघुवर सरकार ग्राम सभाओं को विकास का केंद्र बिंदु बनाना चाहती है। ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास योजनाओं के संचालन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। गांव के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। गांव सशक्त होंगे तो राज्य भी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर ही राज्य को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में हमारी योजना हमारा विकास कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गांवों के विकास में ही राज्य का विकास निहित है। पंचायत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं संस्कृति का केंद्र बिंदु है। झारखंड सरकार पंचायत स्तर पर योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अपनी जनता के साथ बैठक करके गांव का कैसे विकास करना, जो मोदी सरकार 14वें वित्त आयोग से पैसा भेजा है, बालूघाट से जो लीलावती है, जो पैसा आपके पास है, मेरी जनता को एक एक पैसे का हिसाब किताब आपको मुखिया को देना है। ठीक है, इसी तरह का बैठक आज हम आए इसलिए थोड़ा ताम झाम ज़्यादा है। तो गांव में जो बैठक होती है इसी तरह डुगडुगी बजा के सबको सूचना दे के गाँव का बैठक करना, जिसमें महिलाओं को भी आपको साथ में रखना। आप सब जनता ने हमें भी राज्य का मुखिया बनाया और आप सोनाधारी के गांव की जनता ने श्री माल्टो साहब को भी मुखिया बनाया। हमारे पास सचिवालय है, आप देख रहे हैं हमारे सेक्रेटरी बंद्रा डाडेन जी बैठी हुई है, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, हमारे कमिश्नर बैठे हुए हैं, हमारे डीसी बैठे हैं, बीडीओ बैठे हुए हैं। लेकिन जो मुखिया के हाथ को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने भी पंचायत सचिवालय का गठन किया है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की।
ग्राम सभा विकास की वास्तविक धुरी है। वर्ष 2017 गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। युवक युवतियों के लिए स्किल सखी योजना शुरू की जाएगी। मार्च 2018 तक 30 लाख घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। गांव के विकास की योजनाएं ग्राम सभा से बनेगी, न कि राज्य की राजधानी से। ग्राम सभा की बैठक हर महीने करना अनिवार्य है। ग्राम सभा की अनुमति से विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जाएगा। गांव में गोबर बैंक और गोबर गैस प्लांट लगाए जाएंगे। गांवों के विकास के लिए बोरा बांध, डोभा, खेत और तालाब निर्माण जैसी योजनाएं ली जाएंगी। महात्मा गांधी के स्वशासन के सपने को पूरा करने का संकल्प लें। स्कूल प्रबंधन भी ग्राम सभा के अंतर्गत होगा। उद्योगों के लिए बंजर भूमि का इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत टोल फ्री नंबर 181 पर करें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि दुमका का सिदो कान्हू पार्क शौर्य स्मारक पार्क के नाम से जाना जाएगा। ये झारखंड के वीर शहीदों और देश के वीर सेना को समर्पित होगा। दुमका के सिदो कान्हू शौर्य स्मारक पार्क के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पार्क परिसर में एक ऑडिटोरियम का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसमें शहीदों की वीर गाथा और शौर्य को प्रदर्शित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि शहीदों के स्मारक बनाए जाएंगे, जिसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले संताल के सपूतों का नाम दर्ज होगा। कार्यक्रम में मौजूद समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि जागरूकता ही विकास की बुनियाद है। राज्य के विकास और अपने अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक रहना चाहिए। मौके पर मौजूद मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि ग्राम सभा और पंचायतों को ताकत मिलेगी तो विकास की गति तेज होगी। विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। राज्य के अंतिम व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने के लिए रघुवर सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। सरकार का ये मानना है कि बिना गांव के विकास के राज्य का विकास संभव नहीं है। लिहाजा ग्रामीण विकास को फोकस करने की जरूरत है। सरकार गांव के स्तर पर ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयासरत है। गांवों के विकास के बिना शहरों की तरक्की मुमकिन नहीं है। गांव विकास करेंगे तो राज्य भी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर फोकस करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री रघुवर दास का कहना है कि विकास का मतलब सिर्फ सड़क, नाली और ऊंची ऊंची इमारतों से नहीं है, बल्कि विकास की रोशनी जब तक गांव तक नहीं पहुंचेगी, वास्तविक विकास का सपना साकार नहीं होगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि गांव में कुटीर उद्योग लगाने के लिए आदिवासी समाज को फंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गांव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। हमारी सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि विकास में सिर्फ रोड, नाली, 4 लेन 6 लेन रोड को विकास नहीं मानता। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, न ये राज्य समृद्ध होगा, न राष्ट्र समृद्ध होगा। और इसीलिए जो हमारे समाज के आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़े समाज हो, अकिलियत समाज हो, जो आज पिछड़ेपन का शिकार है, तो अगर गांव को विकास करना, व्यक्ति का विकास करना, तो हमें छोटे छोटे उद्योग गांव में खड़ी करनी है। और इस दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा चुकी है। आप सब उस बात से अवगत हैं कि जो हमारे ट्राइबल समाज हैं, उनको हम फंड देने जा रहे हैं ताकि अपने घर में कुटीर उद्योग खोलें। शिक्षा की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अब तक हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क उपलब्ध नहीं थे। उनकी सरकार ने तय किया है कि 15 नवंबर तक राज्य के हर स्कूल में बेंच डेस्क उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके लिए किसी प्रकार का टेंडर नहीं किया जाएगा, बल्कि स्थानीय बढ़ई के माध्यम से बेंच डेस्क तैयार कराए जाएंगे और स्कूलों को उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि स्कूल, अस्पताल और सरकारी विभाग में इस्तेमाल किए जाने वाले कंबल, चादर और तौलिया को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए झारक्राफ्ट को निर्देश दिए गए हैं। आपने देखा कि बेंच डेस्क जो इस झारखंड में आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी मात्र 10,000 स्कूल में बेंच डेस्क है।
30,000 स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है। हमारी सरकार ने तय किया 15 नवंबर तक, और हमने किसी को टेंडर नहीं, नो टेंडर, और हम इस विद्यालय समिति को पैसा देके, मॉडल देकर, जो गांव के कारपेंटर हैं, यानी अब 400 करोड़ रुपये गांव में घूम रहा है, और वो गांव के कारपेंटर बढ़ेगा। और उसके इस तरह स्वयं सहायता समूह महिला, जो हम कंबल खरीदते हैं, अभी ठंड आ रही है, हॉस्पिटल में चादर तौलिया देते हैं, पर्दे ऑफिस में लगाते हैं, तो हमने झारखंड से उन स्वयं सहायता समूह को टारगेट करके, स्किल्ड करके, सारे मैन्युफैक्चर उस झारखंड की जो हमारी स्वयं सहायता समूह के द्वारा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। विश्व बिरादरी में भारत की धाक बढ़ी है। झारखंड सरकार के बारे में बोलते हुए सीएम ने कहा कि विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना सरकार का उद्देश्य है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर सरकार क्यों दे रही है जोर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया है। दीपावली के मौके पर कुम्हार द्वारा तैयार दिए और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार मोमबत्ती के इस्तेमाल का आह्वान किया है। सीएम ने कहा है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो ग्रामीणों द्वारा बनाए गए सामान और कुम्हार द्वारा तैयार किए गए दिए का उपयोग करें। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस वर्ष हमें ऐसे जगह पर दीपावली का दिया जलाना है जिससे गरीबों के घरों तक रोशनी पहुंचे। इस साल स्वदेशी को बढ़ावा देने का संकल्प लेना है। कुम्हार द्वारा तैयार दिए और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार मोमबत्ती का इस्तेमाल करना है। रांची में जेसोवा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो ग्रामीणों द्वारा बनाए गए उत्पाद और कुम्हार द्वारा तैयार किए गए दिए को जरूर खरीदें। अब अपने उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करें, उसे देश दुनिया में पहचान दिला सकते हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम हमारा बनाया हुआ बिजनेसमैन, हमारा कुम्हार का बनाया हुआ दिया, हमारी स्वयं सहायता समूह की बनाई हुई मोमबत्ती, हम भी मार्केटिंग पूरी दुनिया में कर सकते हैं। ये शक्ति, ये प्रयास, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। हमारे यहाँ भी एक से एक शिल्पकार है, हम उसे अच्छा ब्रांडिंग करें, अच्छा डिजाइनिंग करें, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करें तो हमारा भी माल दुनिया में जाए। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि उधार की शक्ति से हम शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। हमें भी अपने उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी होगी। भारत को मजबूत करना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। सरकार गरीब आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि झारखंड को उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है, जो सरासर निराधार है। कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हमें कटघरा में खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड को पैसे वालों के हाथ ये सरकार बेच दी है। कौन माई का लाल है, किसमें हिम्मत है जो झारखंड को खरीद सकता है। आज झारखंड विकास के प्रगति पर है, विकास की गति पकड़ी है। हमें और तेज विकास करना, तीव्र विकास करना, और विकास समाज के किसी एक वर्ग नहीं, समाज के सभी वर्गों तक, चाहे हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, क्योंकि हमने सबका, हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका विकास सबका साथ। सरकार में हम किसी के साथ भेदभाव हम नहीं करते।
जेसोवा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मेक इन झारखंड पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। शिल्पकारों को बढ़ावा देकर उन्हें डिजाइनिंग और मार्केटिंग में मदद करनी होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी राज्य का विकास संभव है। दीपावली के मौके पर कुम्हारों द्वारा तैयार दिए जरूर खरीदें। हर जिले में अर्बन हाट का निर्माण कराया जाएगा, जहां ग्रामीणों द्वारा तैयार उत्पाद को रखा जाएगा। दुमका में सिदो कान्हू पार्क को शौर्य स्मारक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल को छोटा नागपुर के वीर शहीदों के नाम किया जाएगा। जमीन पर अधिग्रहण ग्राम सभा की मंजूरी के बाद होगा। अधिग्रहित जमीन के लिए मुआवजा प्रक्रिया अब 4 माह में पूरी होगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सीएनटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। गरीब आदिवासियों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। सरकार सीएनटी एक्ट की मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। अलबत्ता प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक में इसकी मंजूरी भी ली जा चुकी है। सीएनटी एसपीटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन आदिवासियों के हित में है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।